अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है बखैर व आफियत होंगे। सबसे पहले मैं ये बता देना मुनासिब समझता हूँ कि ये कोर्स जो हमारी है ये उन लोगों के लिए है जो कभी मदरसा गए नहीं हैं, या फिर ये कि जो बिल्कुल बेसिक से अरबिक सीखना चाहते हैं और अरबिक सीखने के शौक़ रखते हैं। तो हम इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन ज़ुबान की तरफ अच्छे से रहनुमाई करेंगे और तकरीबन 30 दिन के अंदर एक अच्छी ज़ुबान की तरफ रहनुमाई करेंगे और ज़ुबान में पुख्तगी पैदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। हज़रात, कल हम क्या पढ़ाए थे? कल पढ़ाए थे जमा किसको कहते हैं और जमा की कितनी किस्में हैं। तो जमा जिसको प्लूरल भी कहते हैं, तो ये तो सब लोग जानते हैं। और जमा की कितनी किस्में हैं? तो जमा की किस्में हमने बताई थी। जमा मुज़क्कर सालिम, जिसको मैस्कुलिन साउंड प्लूरल भी कहते हैं। जमा मुज़क्कर सालिम जो किसके लिए आता है? जो मेल हो, मैस्कुलिन हो और वो जमा हो, तो उसके लिए आता है जमा मुज़क्कर सालिम, इसको कहते हैं। इसके बनने का हमने कायदा भी बताया था कि इसके बनाने का क्या कायदा है। इसके बनाने का हमने कायदा भी बताया था कि इसके बनाने का कायदा ये कि वाव नून जोड़ देते हैं और ये बनकर रेडी हो जाता है। समझ में आई बात? जमा मुज़क्कर सालिम सिर्फ वाव नून जोड़ देते हैं। फिर इसकी हमने टेबल भी हमने तैयार कर रखी है कि ये टेबल है जमा मुज़क्कर सालिम की। देखिए, जब ये डबल हो और मुफरद हो, मुफरद से कैसे हम इसको तस्निया बनाते हैं और फिर मुफरद से ही कैसे हम जमा बनाते हैं। तो यहाँ मिसाल आप देख सकते हैं। ये मुअल्लिमुन क्या है? मुअल्लिमुन मुफरद है, वाहिद है, और ये क्या है? सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर है। और इसको हम तस्निया जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मुअल्लिमुन को इसी में अलिफ नून जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मुअल्लिमानी। क्या हो जाएगा? मुअल्लिमानी। और इसी में हम जब वाव नून जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मुअल्लिमूना। ये जमा मुज़क्कर सालिम हो जाएगा और ये सिंगुलर रहेगा और ये इसका डबल बन जाएगा। समझ में आई बात? इसमें वाव नून सिर्फ जोड़ रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है? जमा मुज़क्कर सालिम। कितना आसान है बनाना। और आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि यहाँ क्यों या नून है, यहाँ पे भी या नून है। तो ये देखिए, असल में अलिफ नून ही आप याद रखिए, अलिफ नून जोड़ने से डबल बन जाता है, तस्निया बन जाता है, और वाव नून जोड़ने से क्या बन जाता है? जमा मुज़क्कर सालिम बन जाता है। अब या नून क्यों है, यहाँ पे भी क्यों है, ये मैं आपको बताऊंगा। हालत नस्बी कल हमने बताई थी, हालत नस्बी और हालत रफ़ी। हालत रफ़ी ये चीज़ हमने कल बताई थी, हालत रफ़ी। दो हालत हमने बताई थी। क्या क्या बताई थी? कि किसी भी चीज़ की तीन हालत होती है। क्या होती है? हालत रफ़ी। क्या होती है? हालत रफ़ी। फिर एक हालत नस्बी, हालत नस्बी, और एक और कौन सी हालत होती है? हालत जर्री। ये कौन सी हालत होती है? हालत जर्री। रफ़ी किसको कहते हैं? जिसमें जिसमें क्या हो? मरफू बन रहा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? मरफू। और ये नस्बी किसको कहते हैं? इसको मंसूब भी कहते हैं। समझ में आई बात? और इसको जर्री किसको कहते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? मजरूर। ये टर्म जो है आप याद रखिएगा ताकि आसानी हो। अब मरफू में क्या आता है? मरफू में आता है पेश। ये वाली पेश। समझ में आई बात? ये वाली पेश। समझ में आ रही है बात? मंसूब में क्या आता है? जबर। क्या आता है? जबर। ये वाला जबर। समझ में आई बात? और मजरूर में क्या आता है? तो मजरूर में आता है जेर। और इसको क्या कहते हैं? इसको जेर। अब जो है, अब जमा मुज़क्कर सालिम में जब हम मुअल्लिमुन को तस्निया जब बनाते हैं तो अब तस्निया का एराब क्या है? तो तस्निया का एराब हालत रफ़ी में समझ लीजिए। तस्निया जिसको डबल बोलते हैं उसका एराब क्या है? उसका एराब हालत रफ़ी में क्या है? इतना याद रखिएगा। क्या है हालत रफ़ी में? तस्निया का एराब, डबल का एराब। ये एराब आप याद रखिएगा। इसका हालत रफ़ी में तस्निया का अलिफ नून के साथ। समझ में आई बात? और हालत नस्बी में, हालत नस्बी में किस चीज़ के साथ? हालत नस्बी में या नून के साथ। इसको आप याद कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए एक टेबल बनाकर। समझ में आई बात? हालत नस्बी और जर्री दोनों में, हालत नस्बी और जर्री दोनों हालतों में क्या होता है? या नून के साथ। समझ में आई बात? जैसे मुअल्लिमानी, मुअल्लिमैनी, तो यहाँ मुअल्लिमैनी जो है ना, यहाँ जो तस्निया कह रहा है मुअल्लिमैनी जो है, इसी मुअल्लिमानी से मुअल्लिमैनी बन गया है। क्यों? क्योंकि ये हालत नस्बी या जर्री में है। समझ में आई बात? और हालत रफ़ी में जब होगा तो अलिफ नून के साथ आएगा। इसी तरह जमा मुज़क्कर सालिम का एराब क्या होगा? इसका भी एराब याद रख लीजिए।
इसका एराब जमा मुज़क्कर सालिम का एराब क्या होगा? तो हालत रफ़ी में किसके साथ? वाव नून के साथ, वाव नून के साथ। और नस्बी और जर्री दोनों हालत में किसके साथ रहेगा? दोनों हालत में किसके साथ रहेगा? जल्दी बोलिए। मुअल्लिमीना, या नून के साथ। समझ में आई बात? या नून के साथ। अब इन तीनों की मिसाल हम देते हैं आपको, इन तीनों की मिसाल देते हैं। जैसे अगर आपको कहना है जा अल मुअल्लिमूना, टीचर केम, द टीचर केम, या द टीचर प्रेजेंटेड, तो कैसे कहेंगे? जा अ, इसको लिख देंगे अल मुअल्लिमूना, अल मुअल्लिमूना। तो ये क्या हो जाएगा? ये किस हालत में है? ये फाइल बन रहा है। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट बन रहा है। फाइल को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट बन रहा है किस हालत में? वाव नून के साथ है, तो किस हालत में होगा? बिल्कुल ये हालत रफ़ी में होगा। और हालत रफ़ी का इराब क्या है? वाव नून के साथ। तो ये सब्जेक्ट बन रहा है, फाइल बन रहा है मुअल्लिमूना, और ये जमा मुज़क्कर सालिम है और हालत रफ़ी में है। हालत रफ़ी में क्यों है? क्योंकि ये फाइल बन रहा है वाव नून के साथ है। समझ में आई बात? दूसरी मिसाल हालत नस्बी और जर्री की, कि रअयतु, अगर मैं कहूँ रअयतु आइसा, मैंने देखा, रअयतु अल मुअल्लिमीना, अल मुअल्लिमीना। तो ये क्या बन रहा है? अल मुअल्लिमीना। ये किस हालत में है? इसकी शक्ल बता रही है किस हालत में है ये। इसकी शक्ल बता रही है किस हालत में है? मुअल्लिमीना या नून के साथ हालत नस्बी में है। हालत नस्बी में है, और नस्बी का इराब क्या होता है? या नून। तो ये मंसूब बन रहा है, यानी ये मफूल बन रहा है। मफूल किसको कहते हैं और फाइल किसको कहते हैं, ये मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। तो इतनी बातें क्लियर हुई। अब जो है हम हालत जर्री की मिसाल देखेंगे जहाँ मुज़क्कर सालिम के। हालत जर्री की मिसाल, जैसे अगर आपको कहना है हालत जर्री में, जैसे अगर कहना हो मररतु, मररतु, मर्र यमुर्रु, मर्रन मतलब गुजरना, आई पास्ड, पास्ट, बाई लगाते हैं ना, तो बी मुअल्लिमीना, मररतु बिल मुअल्लिमीना, मररतु बिल मुअल्लिमीना। तो ये क्या हो जाएगा? या नून के साथ ये भी आया। ये किस हालत में है? हालत जर्री में है। किस हालत में है? हालत जर्री में है। क्यों? क्योंकि यानून के साथ इसकी एराब आ रही है, और इससे पहले बा हरफ जर मौजूद है। जो कल हमने पार्टिकल पढ़ाया था बा, वो बा है हरफ जर। इसके बाद जो भी हर्फ आता है वो जेर ही पढ़ा जाता है, हालत जर्री में होता है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई। ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब तस्निया की हम मिसाल देख लेते हैं। तस्निया की हालत रफ़ी में मैंने क्या बोला था? अलिफ नून के साथ आता है, और नस्बी में या नून के साथ। तो इसकी मिसाल देख देते हैं। जैसे जा मुअल्लिमानी, जा मुअल्लिमानी, इट मीन्स टू टीचर्स, टू टीचर्स केम, दो उस्ताद आए। जा मुअल्लिमानी, रअयतु मुअल्लिमैनी, इसी को या नून के साथ बना देंगे, रअयतु, रअयतु मुअल्लिमैनी। लेकिन या पर इसमें जबर देंगे, और पहले वाले में हम मुअल्लिमीना जो था, इसमें या के नीचे देखिएगा, मीम के नीचे, मीम के नीचे देखिए यहाँ पे जेर है। लेकिन यहाँ पे तस्निया में मुअल्लिमैनी, मीम पर जबर पड़ेंगे। यही डिफरेंस है तस्निया और जमा में। दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन मीम पर जो जबर होता है उसकी रियायत की जाती है, जबर और जेर की। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। और जमा मुअन्नस सालिम भी हमने बताया था कल, फेमिनाइन साउंड, फेमिनाइन साउंड प्लूरल भी हमने बताई थी कि इसकी एराब क्या होती है। तो बिल्कुल ये जो है इसका भी सेम टू सेम यही है कि ये जो है ना, इसके आखिर में गोलता बढ़ा देते हैं। समझ में आई बात? गोलता बढ़ा देते हैं। और ये असल में मुअल्लिमुन था, समझे? मुअल्लिमुन ये मैस्कुलिन के लिए था, इसी में गोलता बढ़ा दिए तो ये क्या हो गया? मुअल्लिमतुन, ये फेमिनिन के लिए हो गया। समझ में आई बात? तो अब इसका क्या एराब होता है? तो इसका तस्निया का एराब इसका भी देख लीजिए। इसका भी तस्निया का एराब अलिफ नून के साथ आता है, समझे? ये ता जो है ना, इसी में अलिफ नून बढ़ा देंगे बस। इसी में क्या बढ़ा देंगे? अलिफ नून। तो क्या हो जाएगा? मुअल्लिमतुन से मुअल्लिमतानी, और इसी तरह मुअल्लिमतैनी। ये दोनों हालत है तस्निया की, डबल की। ये क्या है? डबल की दोनों हालत है, समझे? और जमा मुअन्नस सालिम की भी यही सही है। मुअल्लिमतुन से हम कल क्या बताए थे? मुअन्नस से अगर जमा मुअन्नस सालिम बनाना है, फेमिनिन
बनाना है प्लूरल साउंड में, तो क्या करेंगे, इसी ता के बाद अलिफ और ता बढ़ा देंगे, अलिफ और ता। जैसे मुअल्लिमतुन से मुअल्लिमातुन, मीम के बाद बढ़ा देंगे, सॉरी, मीम के बाद क्या बढ़ा देंगे, अलिफ और ता। इसमें मीम के बाद बढ़ाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मुअल्लिमतुन था, असल में क्या था, मुअल्लिमतुन, इसी में मीम के बाद अलिफ और ता बढ़ा दिया तो मुअल्लिमातुन हो गया। समझ में आई बात, मुअल्लिमातुन। अब ये इसी में बस इसकी हालत रफ़ी और हालत रफ़ी में भी ऐसा ही लिखा जाएगा, और हालत नस्बी और जर्री में भी लिखने में कोई कोई तब्दीली नहीं आएगी। अलबत्ता हालत रफ़ी में ता पर क्या होगा, ता पर दो पेश होगा, क्योंकि यह हालत रफ़ी में पेश ही आता है। अलबत्ता हालत नस्बी और जर्री में, नस्बी और जर्री में, ये याद रखिएगा, नस्बी और जर्री में जमा मुअन्नस सालिम फेमिनिन के लिए ये क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें लास्ट में ता के नीचे दो जेर आ जाएगा। ता के नीचे जैसे यहाँ पे मुअल्लिमातिन लिख देंगे और नीचे जेर लगा देंगे, दो जेर। समझ में आ रही बात, इतनी बात समझ में आई। तो ये इसी वजह से यहाँ पे तालिबतैनी क्यों है, तालिबातिन की, तालिबतानी क्यों है, यहाँ पे अगर कोई पूछ ले तो वही आपको बताना है। ये जो तालिबतानी है ये हालत रफ़ी में है, हालत रफ़ी में है, और हालत रफ़ी में पेश आता है, और पेश की अलामत क्या है, यहाँ पे अलिफ नून है। अलिफ नून ही बता रहा है कि यह हालत रफ़ी में है। तस्निया का एराब हालत रफ़ी में अलिफ नून के साथ होता है, और यहाँ पे तस्निया है तो यहाँ पे क्या पता चला, या नून के साथ आ रहा है, इससे क्या पता चला, ये हालत नस्बी में है। समझ में आई बात। वन गर्ल स्टूडेंट, तालिबतुन माना, और मुअल्लिमतुन मीन्स वन लेडी टीचर, टू टीचर्स मुअल्लिमतानी। तो ये चीजें समझ में आ रही है, थ्री मोर टीचर्स, थ्री मोर स्टूडेंट्स, ये चीजें समझ में आई, क्लियर हुई, ये चीजें क्लियर हुई आपकी। और फिर हमने कल जो है वो बताया था कि, हमने कल क्या बताया था कि मुअन्नस की अलामत हमने बताई थी। तो मुअन्नस की अलामत क्लियर हुई आपकी या नहीं हुई। तो मुअन्नस की अलामत हमने बताई थी, क्या बताई थी, कि मुअन्नस की बहुत सारी अलामतें हैं, उसमें से कौन कौन सी है। नंबर वन, मुअन्नस को हम मुअन्नस कैसे पहचानेंगे, सिंबल हमने बताया था, सिंबल और ऑफ फेमिनिन, अलामातुल मुअन्नस। अलामातुल मुअन्नस कितनी हमने बताई थी, जल्दी बताइए जल्दी, अलामातुल मुअन्नस कितनी है। तो एक जो है, एक तो ये कि गोल था, गोल था, इतना याद रखिएगा, गोल था की, जैसे मिसाल जो है समझ लीजिए मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमतुन, समझे, गोल ता की मिसाल। इसी तरह दूसरी जो हमने बताई थी लंबी वाली था, ये भी क्या है, मुअन्नस की अलामत है, जैसे मुअल्लिमातुन, मुअल्लिमातुन, इसी की जमा बना लेंगे। और भी क्या मिसाल हमने बताई थी, और जैसे अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा, द प्रोलॉन्ग्ड अलिफ, जैसे सहराऊ, हसनाऊ, बबगाऊ, हमराऊ। तो देखिए सबके आखिर में अलिफ और हमजा आ रहा होगा, अलिफ और हमजा, अलिफ और हमजा। तो ये भी अलामत किसकी होती है, मुअन्नस की। इससे चीज़ों को हम समझेंगे कि ये फेमिनिन है, और इसके लिए हमें मुअन्नसी का और फेमिनिन का सेगा यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। और चौथी जो चीज़ क्या है, और चौथी है अलिफ मकसूरा। हमने चौथी चीज़ क्या बताई थी, अलिफ मकसूरा, क्या बताई थी, अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा में क्या बताया था, मूसा, ईसा। तो ये चीजें क्या हुई, ये चीजें किसको बतला रही है, कि यह मुअन्नस की अलामत है। सब समझ में आ रही बात, ये मुअन्नस की अलामत है, समझ में आ रही बात। अच्छा, और पांचवी जो चीज है, पांचवी मुअन्नस की अलामत क्या है, कॉमन यूज। क्या है, कॉमन यूज। जैसे आप देखते होंगे कि मदर, सिस्टर, मदर डॉटर, सिस्टर, उसके बाद से ये जो है वाइफ जो हो गया, फिर उसके बाद से ये वाइफ हो गई, फिर उसके बाद से ब्राइड, और उसके बाद खादिमुन, मेड सर्वेंट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें कोई अलामत नहीं दिख रही है मुअन्नस की, न ता है, न अलिफ वाला अलिफ ममदूदा है, न अलिफ मकसूरा है, न इसमें कुछ दिख रहा है, न इसमें, लेकिन न इसमें दिख रहा है, लेकिन लेकिन ये चीज़ें क्या है, नाम सुनते ही, जैसे बहन भाई कोई भी कहता है, तो ये चीज़ें सुनते ही क्या पता चल जाता है कि ये मुअन्नस है।
बीवी, तो ये चीज़ें मुअन्नस है। दुल्हन, तो एक ये कॉमन कॉमन यूजेज इसको बोलते हैं, समझे। तो ये चीज़ें भी मुअन्नस में दाखिल होती हैं। तो ये चीज़ों को आप समझते चलिए, समझ में आई बात। उसके बाद से कौन सी हो गई, उसके बाद से फीमेल प्रॉपर नेम्स, अगर किसी का नाम जैसे जैनब है, मरियम है, हिंद है, हामिद है, खालिद है, ये सॉरी जैनब है, मरियम है, हिंद है, आयशा है, सना है, फिर उसके बाद से अगर किसी का भी नाम है जैसे सजदा है, रुकैया है, नफीसा है, किसी का भी नाम हो अगर और उसमें कोई भी अलामत ना हो, तब भी वो क्या होगा, तब भी वो मुअन्नस ही कहलाएगी। फिर इसी तरह आप देख लीजिए कि सातवीं जो चीज़ है, सातवीं क्या है कि किसी भी शहर का नाम हो, किसी भी कबीले का नाम हो, तो कबीले का नाम भी क्या होती है, ऑल नेम्स ऑफ कंट्रीज, सिटीज, प्लेसेस एंड ट्राइब्स आर फेमिनिन। ये क्या बतलाई जा रही है इसमें कि किसी भी कंट्री कंट्री का नाम हो जैसे ईरान, बगदाद, या फिर इसकी किसी भी कुरैश, किसी भी ट्राइब का नाम हो, ये सब क्या है, मुअन्नस ही कहलाती है, समझे। समझ में ही बात, इतनी चीजें। अब जो है लास्ट देखिए, जितने भी आठवीं जो अलामत है, जो 8 नंबर पे है, वो क्या है कि द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी विच आर इन पेयर्स आर फेमिनिन विद सम एक्सेप्शन। ये कह रहे हैं कि जितने भी बदन की चीजें हैं, इंसान के बदन में जो भी चीजें हैं, वो सब के सब क्या होती है, मुअन्नस होती है, फेमिनिन होती है, समझ में आई बात। वो अरबी में कायदा है कि जितनी भी चीजें हैं बदन में, जैसे हाथ है, पैर है, आंख है, या फिर एक ही पाँव है, कान है, पिंडली है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें मुअन्नस है, कुछ चीजों को छोड़कर। तो इन चीजों को आप ध्यान ध्यान में रखिएगा। और इनके बाद अगर जो भी यूज करना हो, काना यूज करना हो, इन्ना यूज करना है, या वर्ब यूज करना हो, तो वो भी क्या होगा, मुअन्नस ही यूज होगा। ये चीजें आप बस ध्यान में रख लीजिए, प्रैक्टिकल मैं पढ़ाऊंगा जब कायदा मुकम्मल हो जाए 2 4 5 दिन के बाद, तो फिर ये चीजें समझ में आएगी अच्छी तरीके से। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या पढ़ते हैं आज, आज हम पढ़ेंगे सबक, दूसरा सबक क्या पढ़ेंगे आज हम कि यहां से फिर हम पढ़ेंगे बिल्कुल क्या पढ़ने वाले हैं आज कि आज हम पढ़ने वाले हैं द नॉमिनल सेंटेंस। नॉमिनल सेंटेंस आज हम पढ़ने वाले हैं, अलजुमलतुल इस्मिया जिसको बोलते हैं। समझ में आई बात, अलजुमलतुल इस्मिया को क्या बोलते हैं, नॉमिनल सेंटेंस। तो इसको देखिए, जो भी ये चीजें समझ लीजिए आप कि अगर कोई भी अरबी में कुछ भी बनता है तो उसकी दो ही सेंटेंस होती है। सेंटेंस की कितनी किस्म होती है, जुमले की, पहले इतना समझ लीजिए आज। एक जुमला इसमिया होता है, या तो जुमला इसमिया या जुमला फेलिया। जुमला फेलिया, जुमला फेलिया को क्या कहते हैं, वर्बल वर्बल सेंटेंस। वर्बल सेंटेंस, समझ में आई बात, वर्बल सेंटेंस, इतनी बात समझ में आई। और जुमला इसमिया को नॉमिनल सेंटेंस, समझ में आई बात। अब जुमला इसमिया नॉमिनल सेंटेंस किसको कहते हैं, आप तो अच्छे तरीके से आपको मालूम होगा। जो भी सेंटेंस, जो भी सेंटेंस नाउन से शुरू हो, नाउन से शुरू हो, नाउन से शुरू हो, उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल सेंटेंस। उसको क्या बोलते हैं, जुमला इसमिया। क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे देखिए जुमला इसमिया बोलते हैं, नाउन से शुरू हो। और अगर वर्ब से शुरू हो, वर्ब से शुरू हो, तो उसको वर्बल सेंटेंस बोलते हैं, जिसको अल जुमलतुल फ़िअलिया भी बोलते हैं। अरबी में क्या बोलते हैं, अल जुमलतुल फ़िअलिया। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा, मिसाल से समझते हैं चीजों को। किसे समझते हैं, मिसाल से समझते हैं चीजों को। देखिए, द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मुब्तदा खबर। तो सबसे पहले जो है जुमला इस्मिया में क्या होता है, जुमला इस्मिया में सबसे पहले जिन चीज़ों से हम शुरुआत करते हैं वो होती है मुब्तदा खबर। समझ में आई बात, वो क्या होती है, मुब्तदा खबर। मुब्तदा किसको कहते हैं, तो देखिए मुब्तदा किसको कहते हैं बताया पहले, जैसे मुब्तदा और ये खबर। मुब्तदा खबर किसको कहते हैं, ये चीज़ों को समझिएगा, यही चीज़ों, इन्हीं चीज़ों से अरबी जुमले की इब्तिदा होती है। मुब्तदा कहते हैं जिसके बारे में कोई खबर दी जा रही हो, क्या की जा रही हो, जिसके बारे में कोई खबर दी जा रही हो। और खबर किसको कहते हैं, जो भी खबर दी जा रही हो उसको खबर कहते हैं। जैसे हम कहा जा रहा है कि हाँ, हामिद एक अच्छा लड़का है,
या खालिदा एक नेक लड़की है, या ये कि मोहम्मद मेहनती लड़का है। तो मेहनती होने के, अच्छे होने के और फिर नेक होने की जो खबर दी जा रही है ना, तो ये खबर कहलाएगी, मेहनती होना, अच्छे होना। और जिसके बारे में बताया जा रहा है कि खालिद मेहनती है, तो ये खालिद क्या होगा, मुब्तदा होगा। मुब्तदा का मतलब ही होता है जिसके बारे में कुछ बताई जा रही है। अब अच्छे बता रहे हैं या बुरे बता रहे हैं, वो नहीं, वो खबर कहलाएगी। लेकिन जिसके बारे में जो बता रहे हैं वो मुब्तदा कहलाएगी, और ये मुब्तदा पहले आती है। अब इन चीजों को हम समझते हैं। जैसे अल कुर्सियु कदीमुन है, अल कुर्सियु कदीमुन, ओल्ड चेयर। तो देखिए, कदीमुन मतलब ओल्ड, और अल कुर्सियु मतलब चेयर। तो देखिए इसका क्या होगा, द चेयर इज ओल्ड, द चेयर इज ओल्ड। तो ओल्ड होने की जो खबर बताई जा रही है, पुरानी है कुर्सी, वो कुर्सी के बारे में बताई जा रही है। तो चेयर क्या होगी, कुर्सी क्या होगी, कुर्सी मुब्तदा होगी। समझ में आ रही बात। और ये कदीमुन क्या होगी, ये कदीमुन और ओल्ड क्या होगी, यही, ये क्या होगी, ये खबर होगी। ये क्या होगी, ये खबर होगी। और द चेयर ये मुब्तदा होगी, ये क्या होगी, मुब्तदा। और ये क्या होगा, ये खबर। क्यों, क्योंकि कुर्सी के बारे में बताया जा रहा है कि कुर्सी पुरानी है। तो ये चीजें क्लियर हुई। अत्ताबिलतु जदीदतुन, द टेबल इज न्यू। तो न्यू होने की जो खबर बताई जा रही है, इसके बारे में, ताबिला के बारे में बताई जा रही है, टेबल के बारे में। तो टेबल, टेबल क्या हो जाएगा, मुब्तदा। और हम अभी आपको हम बताएंगे कि अलिफ लाम इस पे क्यों आया, इस पे नहीं आया है। तो ये चीजें हम आपको अभी बताएंगे। चीजों को पहले नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन अरबिक सेंटेंस में बी स्टार्टेड विद अ नाउन और विद अ वर्ब। कोई भी जुमला हो, या तो वो नाउन से शुरू होगा या वर्ब से शुरू होगा। द सेंटेंस डेट बिगिंस विद अ नाउन इज कॉल्ड अल जुमलतुल इस्मिया, द नॉमिनल सेंटेंस। जो भी सेंटेंस अगर नाउन से शुरू होता है, जिसको इस्म बोलते हैं, इस्म बोलते हैं, अगर इस्म से शुरू होता है तो वह नॉमिनल सेंटेंस है। अ सिंपल नॉमिनल सेंटेंस वाज टू पार्ट्स, हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को हम मुब्तदा कहते हैं, सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, मुब्तदा। और प्रेडिकेट को क्या कहते हैं, खबर। तो देखिए, मुब्तदा को सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, अब नाउ लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, अल कुर्सी कदीमुन। तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी है कि चेयर के बारे में खबर दी जा रही है, तो चेयर क्या होगी, मुब्तदा होगी। और वो चीजें, और जो जिस चीज की खबर दी जा रही है, वो चीजें क्या होगी, वो खबर होगी। अब हम ये चीज समझते हैं कि मुब्तदा और खबर में किन किन चीजों में मुताबिकत होती है। समझ में आई बात, कि किन किन चीजों में मुताबिकत होती है, मुब्तदा और खबर में किन चीजों में मुताबिकत होती है, समझे। तो यहाँ पे देखिए, मुब्तदा और खबर में किन किन चीजों में मुताबिकत होती है, अगर कोई पूछ लिया तो आपको ये बताना है मुताबिकत के क्या माना है। पहले ये समझ लीजिए, मुताबिकत के क्या माना है। मुताबिकत का माना ये है ना कि, कायदा पहले याद रखिए कि मुब्तदा पर अक्सर, पहले आप मुब्तदी हैं, बिगनर है, तो बस इतना याद रखिए कि मुब्तदा जो होता है ना, मुब्तदा, उस पे अलिफ लाम आएगा, उस पे अलिफ लाम आएगा, समझे, अलिफ लाम आएगा। अगर वो, अगर वो प्रॉपर नाउन नहीं है, तो जैसे खालिद, हामिद, किसी का नाम नहीं है, तो उस पे अलिफ लाम आएगा। जिसका नाम जो है उस पे तो अलिफ लाम नहीं आएगा। जैसे कहना हो अल कुर्सी, मिसाल देख लीजिए, अल कुर्सी, समझ में आ रही बात, अल कुर्सी जमीलुन, अल कुर्सी जमीलुन। तो अल कुर्सी ये क्या बन रहा है, मुब्तदा बन रहा है। तो मुब्तदा पे देखिए, मैं बोला था अलिफ लाम आएगा, तो यहाँ पे अलिफ लाम आएगा। और खबर जो है, खबर पे अलिफ लाम नहीं आएगा। समझ भाई बात, इतना पहले शुरू में याद रखिए, खबर पे अलिफ लाम नहीं आएगा। नो, नो अलिफ लाम, खबर पे, इस पे अलिफ लाम नहीं आएगा। ये चीजें क्लियर हुई। दूसरी बात समझिए, दूसरी बात यह है कि ये मुब्तदा जो है ना, मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है। मारिफा मैंने बताया था आपको, डेफिनिट, डेफिनिट होता है। समझ में आई बात, यही चीज है, आप इसको समझ लीजिए। मुब्तदा हमेशा क्या होता है, डेफिनिट होता है। समझ में आई बात, यानी इस पे द जो वाली जो चीज है वो लगेगी, यानी अलिफ लाम लगेगा। समझ में आई बात। और इसी को दूसरे लफ्जों में बता रहा हूँ, जमीलुन जो है, जो खबर जो होती है, वो हमेशा क्या होती है, वो इनडेफिनिट होती है। इतना पहले याद रखिए, फिर बाद में बताएंगे हम डिटेल में। इनडेफिनिट होती है, यानी इस पे द नहीं लगेगा, यानी इस पे अलिफ लाम नहीं लगेगा।
समझ में आई बात, ये ऐसा ही रहेगा। ये चीज़ें क्लियर हुई। अब अगर मुताबकत का क्या माना होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुब्तदा और खबर में मुताबकत होती है, समझ में आई बात, मुब्तदा और खबर में मुताबकत होती है। तो किस चीज़ की मुताबकत होती है, जैसे अगर, तो देखिए फिर तज़कीरी व तानीस, फिर तज़कीरी व तानीस एक नंबर पे, कि मेस्कुलिन और फेमिनिन दोनों होने में अगर मुब्तदा मेस्कुलिन है तो खबर भी क्या होगी, दोनों मुब्तदा और खबर दोनों क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, एक ही जेंडर के होंगे, दोनों या तो मेस्कुलिन होंगे या दोनों फेमिनिन होंगे, दोनों मुज़क्कर होंगे या दोनों मुअन्नस होंगे। समझ में आई बात, समझ में आ रही बात। इसकी मिसाल देखते हैं, जैसे अल कुर्सियु ही से हम देखते हैं, अल कुर्सियु जमीलुन। तो देखिए यहाँ पे अल कुर्सियु क्या है, क्या है जल्दी बताए जल्दी, ये मुब्तदा है, इसके बारे में बताई जा रही है, समझे। और जमीलुन क्या है, ये खबर है, तो ये खबर है ना। तो अल कुर्सियु क्या है, मुब्तदा है। तो ये जो मुब्तदा है ना, देखिए ये भी मुज़क्कर है, ये भी क्या है, मुज़क्कर है, और जमीलुन भी क्या है, मुज़क्कर है, दोनों क्या है, दोनों मैस्कुलिन है। समझ में बात। अगर मैं अल कुर्सियतु बोल देता हूँ, अल कुर्सियु है मुब्तदा, और जमीलुन को मैं अगर जमीलतुन कर देता हूँ, जमीलतुन कर देता हूँ सपोज डैट, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुब्तदा जो है ना, ये वाली मुब्तदा अल कुर्सियु जो है, ये क्या है, ये क्या है, ये मुज़क्कर है, ये क्या है, मुज़क्कर है। समझ में आई बात। इसी वजह से जमीलुन जो है जमीलतुन नहीं हो सकता। तो कि क्या चीज़ें समझ में आई, इन चीज़ों से क्या समझ में आई, कि मुब्तदा और खबर में मुज़क्कर मुअन्नस में मुताबकत होती है, यानी दोनों मुज़क्कर होंगे या तो दोनों फीमेल होंगे, फेमिनिन होंगे, या दोनों क्या होंगे, बोथ, दोनों क्या होंगे, या तो फीमेल होंगे, फेमिनिन होंगे, या बोथ क्या होंगे, या तो मैस्कुलिन होंगे, दोनों या तो मुज़क्कर होंगे या दोनों मुअन्नस होंगे। चीज़ें समझ में आ रही है, ये चीज़ें समझ लीजिए। अगर आप एक को आप मैस्कुलिन रखते हैं और दूसरे को फेमिनिन रखते हैं, एक को मुज़क्कर रखते हैं दूसरे को मुअन्नस, तो वो चीज़ें गलत हो जाएगी। समझ में आई बात। अच्छा, जैसे इसकी मिसाल देखते हैं, यहाँ पे मिसाल दिया है एग्जाम्पल, अलवलदु नाजिहुन। तो अलवलदु देखिए ये क्या है, जल्दी आप बताएं। अलवलदु सबसे पहले क्या बताएं, सबसे पहले तो ये मुब्तदा है, समझ में आ रही बात। क्यों मुब्तदा है, क्योंकि नाजिहुन जो है ना, द बॉय इज सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होने की जो खबर बताई जा रही है, इस बॉय के बारे में बताई जा रही है। तो ये क्या होगा, जिसके बारे में खबर बताई जा रही है वो मुब्तदा कहलाता है। और मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, यानी ये डेफिनिट होता है। और डेफिनेट की क्या पहचान है, अलिफ लाम है तो इस पर अलिफ लाम आया तो ये मुब्तदा है। एक और ये हुई। दूसरी बात ये है कि जब अलिफ लाम जब आ जाएगा, किसी भी लफ्ज़ पे अलिफ लाम आ जाता है, तो उस पर डबल तनवीन नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पे एक ही है, एक ही पेश आएगा, समझे, एक ही पेश। तो यहाँ पे जैसे एक ही पेश है, समझे। अलवलदुन नहीं कहेंगे, अलवलदु। अल कुर्सी युन नहीं कहेंगे, अलिफ लाम भी लगा है, और इस पे भी इस तरह नहीं कहेंगे, अल कुर्सी यू, बस एक ही पेश लगाएंगे। समझ में आई बात। नाजिहुन, तो खबर हमेशा क्या होती है, मैंने बताया था नकीरा होती है, नकीरा का मतलब इनडिफिनिट होती है, तो यहाँ पे इनडिफिनिट है। अलबिंतु क्या है, अलबिंतु मोहन्नस है तो नाजिहतुन आया। तो यहाँ पे क्या बताई जा रही है, यहाँ पे असल में हमें फेमिनिन और मेस्कुलिन देखना है। जो देखना है कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है, ये दोनों जो है, दोनों मुज़क्कर है, दोनों क्या है, मेस्कुलिन है, मुब्तदा और खबर दोनों। और इस सेंटेंस में देखिए अलबिंतु नाजिहतुन, इसमें दोनों क्या है, दोनों फेमिनिन है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई, अगर होंगे तो दोनों एक ही जैसे होंगे। अच्छा, दूसरी मुताबिकत क्या होती है, दूसरी मुताबिकत क्या होती है, दूसरी मुताबिकत देखिए आदत में होती है। किस में होती है, किस में होती है, आदत में होती है। समझ में आ रही है बात, किस में होती है, आदत में होती है, आदत में होती है। आदत में जैसे मतलब या तो दोनों सिंगुलर होंगे या तो दोनों डबल होंगे या दोनों क्या होंगे, या तो दोनों प्लूरल होंगे। समझ में आई बात। मुब्तदा और खबर या तो दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों सिंगुलर होंगे, मुफरद होंगे, या दोनों तस्निया होंगे, या दोनों क्या होंगे, दोनों जमा होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक सिंगुलर हो, मुब्तदा सिंगुलर हो और
सिंगुलर हो, वाहिद, और उसकी खबर जो है, और खबर क्या आ जाए, खबर डबल आ जाए, या खबर जो है तस्नीया आ जाए या जमा आ जाए। बिल्कुल नहीं ऐसा होगा, ऐसा होगा तो गलत हो जाएगा। इसकी मिसाल देखते हैं। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे तालिबान। तालिबान क्या है? तालिबान जो कि बताया डबल है, तस्निया है। क्या है? तस्निया है। कैसे पता चला? क्योंकि असल में इसकी मुफरत जब हम देखते हैं तो मुफरत इसकी ऐसे थी। मुफरत कैसे थी? मुफरत इसकी ऐसे थी। समझ में आई बात? मुफरत इसकी मुफरत इसकी ऐसी थी, समझे? लेकिन इसी में अलिफ नून जब जोड़ दिए तो तालिबान हो गया। समझ में आई बात? तो ये तस्निया, इससे समझ में आ रही कि ये तस्निया है। अच्छा, ये तस्निया है। तो देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है? दोनों तस्निया है। ये भी तस्निया और ये भी। तो ये मुब्तदा है और ये खबर है, और दोनों खबर दोनों क्या है? तो दोनों डबल है। समझ में आई बात? अब दूसरी मिसाल में देखिए, दूसरी में देखिए अत्तालिबात। अत्तालिबात क्या है? मुज्तहिदात। तो अत्तालिबात क्या है? तालिबात मुब्तदा है और मुज्तहिदात क्या है? ये खबर है। इस टर्म को याद कीजिए, आप टर्मिनोलॉजी याद करनी पड़ती है किसी भी लैंग्वेज में। तो तालिबात पे देखिए अलिफ्लाम आया, क्यों? क्योंकि मुब्तदा पे अलिफ्लाम आता है, क्योंकि वो मारिफा होता है, डेफिनिट होता है। मुज्तहिदातुन खबर है। तो देखिए ये भी दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों जमा है, प्लूरल है। समझ में आई बात? तो दोनों या तो वाहिद होंगे या दोनों जमा होंगे, मुब्तदा खबर। जैसे अलवलदु, अलवलदु मुज्तहिदुन, अलवलदु मुज्तहिदुन। तो देखिए यहाँ पे अलवलदु, ये मुब्तदा जो है ये सिंगुलर है, वाहिद है। तो मुज्तहिदुन भी क्या है? मुज्तहिदुन भी वाहिद है। समझ में आई बात? समझ में आ रही है ना बात? मुब्तदा और खबर। तो ये चीजें क्लियर हो गई आपकी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? आगे ये देखते हैं कि हमने ये पढ़ी, फिर ये पढ़ी, फिर जो है हम इसकी अब प्रैक्टिस करेंगे, डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे ताकि चीज़ें जो है हमारे लिए आसान हो जाए। तो देखिए हमने क्या आपके लिए लाया है, एक्सरसाइज लेकर आया। आप एक्सरसाइज जल्दी जल्दी पूरा करें और जल्दी से हम आपका छुट्टी करते हैं। चलिए जल्दी। अलमदरसतु मफ्तूहतुन। अलमदरसतु क्या है सबसे पहले बताइए, कल आप जो है पढ़े हैं। अलमदरसतु सबसे पहले डेफिनेशन बताइए। अलमदरसतु क्या है? तो अलमदरसतु सबसे पहले अलिफ लाम आया। मदरसा जो है इसमें देखिए द स्कूल इज ओपन। तो एक चीज बताई जा रही है कि मदरसा खुला हुआ है। तो सबसे पहले इसके बारे में कोई चीज बताई जा रही है, तो ये तो सबसे पहले मुब्तदा है। एक एक चीज प्रैक्टिकल अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अब आपका ग्रामर पुख्ता होगा और मजबूत होगा। अल मदरसतु क्या है कि इस पे अलिफ लाम आया, तो सबसे पहले अलिफ लाम आया तो क्या पता चला कि ये मुब्तदा होगा। सबसे पहले इसके बारे में कोई चीज बताई जा रही है, खबर ये ओपन होने की और खुले हुए होने की, तो इससे क्या पता चला? ये मुब्तदा है। अब मुब्तदा है तो मुब्तदा की चीजें देखते हैं, इसमें शर्त पाई जा रही है कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या क्या पाया जा रहा है। सबसे पहले मुब्तदा डेफिनिट होता है, मारिफा होता है, तो देखिए अलिफ लाम लगा हुआ है, तो हाँ ये तो और कंफर्म हो गया। दूसरी बात देखिए इसमें ताब के ऊपर एक ही पेश लगा है, तो और कंफर्म हो गया मुब्तदा है। डबल तनवीन नहीं लगी है, क्यों? क्योंकि जिस पर अलिफ लाम लगा होता है उस पर डबल तनवीन नहीं आती है, इतना याद रखिए, इसको लिख लीजिए। द स्कूल इज ओपन। अब इसमें दूसरी मुताबिकत देखते हैं, चेक करते हैं इसमें। यहीं से ऑपरेशन होगा ना तो चीजें क्लियर हो गया। अब मुताबिकत देखते हैं, मुताबिकत क्या है। तो देखिए दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों फीमेल है, फेमिनिन है। दोनों के दोनों क्या है? फेमिनिन है। दोनों क्या है? मोहन्नस है। कैसे पता चला? दोनों में गोलता है। मोहन्नस की अलामत क्या मैंने बताई थी? गोलता। तो देखिए इसमें भी गोलता है और इसमें भी गोलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये मुब्तदा जो है एक मुअन्नस होगा और दूसरा मुज़क्कर होगा, बिल्कुल नहीं। ऐसे ऐसे गड़बड़ हो जाएगा फिर। ये चीज़ समझ में आई? समझ में आई? अच्छा, दूसरी जो आदत आदत में देखिए, आदत में मुताबिकत। तो देखिए अलमदरसतु ये क्या है? मुफरद है, सिंगुलर है। ये क्या है? वाहिद है। ये वाहिद है। तो मफ्तूहतुन जो है ये भी वाहिद है। अब दोनों की तस्निया बनाइए, अलमदरसतु के यहाँ पे तस्निया बनाइए। तो मदरसतु की तस्निया क्या होगी? डबल। मदरसतानी, मदरसतानी। क्यों? मदरसतुन के आगे हम इस कायदा क्या है? अलिफ नून जोड़ देंगे, मदरसतानी हो जाएगा। अच्छा, अब मफ्तूहतुन की डबल बनाइए, तो मफ्तूहतानी।
तो यहाँ से चीज़ें जो है ना आपकी मफ्तूहतानी, सॉरी मफ्तूहतानी, समझ में आई बात। बस ताकि आगे अलिफ नून जोड़ देंगे। अब दोनों की हम जमा बनाते हैं, तो मदरसतुन से प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बनाए आप बताइए। मदरसतुन से मदरसतुन, इसकी तो समझ लीजिए ये जमा वो वाली जमा नहीं है, जमा मुअन्नस सालिम की अलिफ नून बढ़ा देंगे। ये वो जमा है, मदरसात मदरसात नहीं बोल देंगे इसको, ये वो जमा है जमा तकसीर। जमा तकसीर मैं बोला था ना, जमा तकसीर है, उसका कोई कायदा नहीं है बनाने का कि क्या बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, कि अलिफ नून बढ़ा देंगे अलिफ ता बढ़ा देंगे, तो नहीं, इसमें आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मदरसतुन से कि जमा जमा बनाते हैं तो मदारिस आती है, मदारिस आपने सुना होगा, मदारिस। तो देखिए इसमें कोई कायदा नहीं है, कहीं से तोड़ ताड़ के बन गया है, तो ये चीज़ें याद करनी पड़ती है। जैसे कलमुन से अकलामुन, तो इसमें भी कोई कायदा नहीं है, इसको बोलते हैं जमा तकसीर, जिसका वाहिद का वजन टूट गया हो। जमा तकसीर किसे बोलते हैं, जमा मुकस्सर भी उसी को बोलते हैं, जमा मुकस्सर, जिसमें से सिंगुलर से कोई कायदा मिलकर न बनता हो, जिसमें सिंगुलर का वजन टूट गया हो। जैसे देखिए यहाँ पे कलमुन है, तो कलमुन से अब अकलामुन का कोई जोड़ बन रहा है, कोई जोड़ नहीं बन रहा है, कि कहाँ अलिफ लगा और कहाँ ये वाली अलिफ लगी और कहाँ मीम लगा, नहीं, तो इसका वजन इसमें टूट गया। यही वजन जो है ना टूटने को क्या बोलते हैं, जमा तकसीर। कसर युकसिर तकसीर मतलब तोड़ना होता है। तो ये चीजें समझ आई। अब यहाँ पे देखिए अल्फस्ल मुगलकुन, तो कल भी हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको। अल्फस्ल मुगलकुन, इसमें देखिए, तो इसमें क्या है, द क्लासरूम इज क्लोज्ड, द क्लासरूम, द लगा है यहाँ पे, तो अलिफ लाम यहाँ पे लगा है उसके बदले में। क्लासरूम फसल को बोलते हैं, फसल मतलब द क्लासरूम। मुगलकुन, तो यहाँ पे भी देखिए, अगर आप चीज़ों में देखेंगे तो यहाँ पे भी पाएंगे कि ये मुज़क्कर है मुब्तदा, तो खबर भी मुज़क्कर है। मुब्तदा मैस्कुलिन है, तो खबर भी क्या है, मैस्कुलिन है। दोनों क्या है, दोनों मुज़क्कर दोनों मुज़क्कर है, दोनों मुअन्नस नहीं, ये नहीं कि कोई मुअन्नस है कोई मुज़क्कर है, दोनों वाहिद है, दोनों सिंगुलर है। मुब्तदा भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, खबर भी। अल महत्ततु करीबतुन में देखिए, ये मुअन्नस है मुब्तदा, तो खबर भी क्या है, मुअन्नस है। समझ में आई बात। दोनों क्या है, दोनों मुअन्नस है। अलिफ लाम आया है क्योंकि यहाँ पे द लगा है, द स्टेशन इज नियर, तो द स्टेशन, तो अल महत्ततु, हमने क्या बताया, मुब्तदा पर हमेशा अलिफ लाम आता है। अलिफ लाम जब आता है तो एक ही पेश आता है, डबल पेश नहीं आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक ही पेश है। खबर पे हमेशा दो पेश आएगा, इस पे अलिफ लाम नहीं आएगा क्योंकि ये इंडिफिनिट होता है, खबर इंडिफिनिट होती है, नकीरा होती है। इंडिफिनिट को क्या बोलते हैं, नकीरा। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए, ये मिसाल से आपको पता चल रहा होगा। इसकी ऑपरेशन करने से मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। समझ आई बात। इसी तरह अलमतारू को एयरपोर्ट बोलते हैं, अलमतारू, तो अलमतारू मुजक्कर है, मैस्कुलिन है तो बाइदुन भी मुजक्कर है। अलमतारू सिंगुलर है तो बाइदुन भी सिंगुलर है। और रगीफ ताजीजुन, चपाती, समझे। तो रगीफ ताजीजुन मतलब, तो देखिए रगीफ जी भी जो है ये क्या है, मुजक्कर है, तो ये भी मुजक्कर है, खबर भी मुजक्कर है, दोनों सिंगुलर है। खालिदुन नशीतुन, हाँ ये कायदा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे खालिदुन है और नशीतुन है, तो देखिए खालिदुन पर डबल तनवीन आई ना, मैं बोला था कि डबल तनवीन नहीं आएगी और अलिफ लाम आएगा मुब्तदा पर, ये दो चीज मैंने बताई थी, एक पेश आएगा मुब्तदा पर और एक अलिफ लाम आएगा। लेकिन खालिदुन में तो ऐसा नहीं है, खालिदुन में डबल तनवीन भी आ रही है और इस पे अलिफ लाम भी नहीं आ रहा है, तो आप कैसे जवाब देंगे। तो मैं क्या बोला था कि जब नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, जैसे किसी का नाम हो हामिद, खालिद, सजदा, फिर ये कि जैनब, तो जब नाम हो तो नाम पे अलिफ लाम नहीं आता है, और नाम जैसे खालिदुन है तो उस पर तनवीन आएगी, अब पूरा उस पर तनवीन डाल देंगे, क्यों, क्योंकि अलिफ लाम जब नहीं आ रहा है तो तनवीन आएगा। ये दोनों अपोजिट चीज है, बस इतना याद रखिए, जहां अलिफ लाम आएगा जिस लफ्ज पे, उस पे डबल तनवीन नहीं आएगी, और जहां एक दूसरे के ये मुखालिफ हैं लोग, या तो ये आएगा या ये आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। समझ में आई बात। अन्नदाफतु लाजिमतुन, द क्लीनलीनेस इज मैंडेटरी नेसेसरी, तो देखिए अन्नदाफतु मुअन्नस है तो लाजिमतुन भी मुअन्नस आया, और मुब्तदा है तो अलिफ लाम आया और एक पेश आया। ये इंडिफिनिट है, खबर इंडिफिनिट है, नकिरा है, और नदाफतु मुब्तदा है, मारिफा होता है। तो इतना याद रखिए, मुब्तदा मारिफा होता है
मुब्तदा मारिफा खबर नकीरा, यानी मुब्तदा डेफिनिट और खबर इनडेफिनिट। चीजें समझ में आई? समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि समझ में आई कि नहीं आई। समझ में आई बात? फिर आगे हम बढ़ते हैं कि इसी तरह अतिफलु नाइमुन अद्दर्सु साइलुन। तो देखिए इसमें सब में दो चीज पे बस आपको गौर करना है। अलिफ लाम आ रहा है मुब्तदा पर, इतना ही याद रखिएगा। अलिफ लाम आ रहा है, एक पेश आ रहा है। दूसरी बात यह कि मुजक्कर मुअन्नस पे गौर कीजिएगा कि दोनों मुजक्कर हैं कि नहीं। तीसरी बात अदद पे देखिएगा कि दोनों, एक मैस्कुलिन है एक जो है मुजक्कर है, तो दोनों मुजक्कर हैं कि नहीं। समझ में आई बात? दोनों मुजक्कर है कि नहीं, ये चार चीजें बस गौर कीजिएगा। बाकी जो है आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। समझ में आई बात? चीजें क्लियर है? इसी तरह मिसाल भी हमने बताई थी, उसके आगे भी इसी की प्रैक्टिकल है जो कल हम पढ़ाएंगे। समझ में आई बात? जो कल हम पढ़ाएंगे आपको, इसमें भी यही मिसाल कल हम समझाएंगे ताकि चीजें अच्छे से समझ